हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक सोशल साइंस का, और उस टॉपिक का नाम है मैप्स। मैप्स आपने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में देखा भी होगा, सुना भी होगा, और घर में भी इसका बहुत छोटी क्लासेस से ही मैप आपको टीचर्स बोल देते हैं लाने के लिए क्लास के अंदर। तो मैप का मतलब समझते हैं क्या चीज़ होती है। मैप होता है ड्राइंग ऑफ अर्थ ऑन फ्लैट सरफेस। अगर हम बात करें ऑन फ्लैट शीट ऑफ पेपर कि अगर कोई भी अर्थ, जैसे हमारी अर्थ है, अब इसमें खूब सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, और उन्हीं कॉन्टिनेंट्स को अगर हम एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे, एक पेपर पे ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज नोन एज मैप। सिंपल है, अर्थ का जो भी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनको हमने कहाँ ड्रॉ कर दिया, मैप के ऊपर या शीट के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, मैप कहते हैं। बात आती है कि क्यों करते हैं मैप, इसको मैप जो इसका है मेन फंक्शन क्या है वो चीज़ देखते हैं। पहला हो गया टू लोकेट। हमें कोई भी चीज़ लोकेट करनी है, अगर हमें कोई भी चीज़ लोकेट करनी है, जैसे कि मान लीजिए हमें देखने की कंट्री कहाँ पर है, तो उसके बारे में हम उसमें देख सकते हैं। रिवर कहाँ है वो हम उसमें देख सकते हैं। कहाँ की ज्योग्राफी किस प्रकार की बनी हुई है उसके बारे में हमें नॉलेज मिल सकती है। तो पहला हो गया टू लोकेट, कोई भी कंट्री को हम लोकेट कर सकते हैं। दूसरा कंट्रीज एंड स्टेट को लोकेशन, ये हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा फिजिकल फीचर्स के बारे में भी हम उसमें देख सकते हैं, जैसे कौन से माउंटेन्स कौन सी कंट्री के अंदर आते हैं वो हम उसमें बता सकते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में है, उस टाइप से। इसके अलावा रिवर को लोकेट कर सकते हैं कि रिवर कंट्री के कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, उसके बारे में हमें अच्छे से पता लग सकता है। तीसरा प्लेन, जैसे अगर हम अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में देखें तो अर्थ एक तरीके से पूरी फ्लैट नहीं है, कहीं पर प्लेन है, कहीं रिवर है, कहीं डेजर्ट रेगिस्तान है, तो कहीं बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स बने हुए हैं। तो फाइनली हम प्लेन्स के बारे में, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में हमें नॉलेज मिल सकती है। तीसरा है टू नो रूट, जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात करें गूगल मैप की, तो मान लीजिए हमें जयपुर से दिल्ली जाना है, तो हम जैसे उसमें लोकेशन सेट करते हैं तो हमें उसके पूरे रूट का पता लग जाता है। अब तो चलो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, पहले के टाइम पर आर्मी के अंदर लोगों को एक शीट ऑफ पेपर जिसे मैप कहते हैं वो रखना होता था। जैसे कारगिल का युद्ध हुआ, तो कारगिल के युद्ध में उनको जो भी बॉर्डर्स देखने होते थे, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, जहाँ पर उनको जाना है, जिस लोकेशन से उनको जाना है, वहाँ का रास्ता किस प्रकार का है, उसे बोलते हैं रूट। तो उसके बारे में वो नॉलेज उनको पता लगती थी। जैसे कि मान लीजिए उनको यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाना है और बाद में पता लगे 6 किलोमीटर के बाद कोई रिवर है, वो मैप में शो हो रही है, तो एटलीस्ट जाने से पहले वो अपना जितना भी सामान है वो लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा हो गया डायरेक्शंस, जैसे कि आपने कोई भी मैप देखा होगा, वहाँ ऊपर आपने इस टाइप से एरो बना हुआ देखा होगा बच्चों, और यहाँ पर ऐसे लिखा होता है नॉर्थ एन, तो ये डायरेक्शन को शो करता है। कोई भी मैप होता है उसके अंदर जनरली अपन 4 डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं बच्चों। जैसे ऊपर की तरफ हो गया नॉर्थ, इस टाइप हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, एंड दिस वन इज साउथ डायरेक्शन। तो ये सब इसके जो है कि एक तरीके से अपन बात कर सकते हैं कि मैप के थ्रू हम किन किन चीज़ों के बारे में पता लग सकता है वो हम देखें। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है कि मैप के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मैप के प्रकार कितने प्रकार होते हैं। तो जनरली हम 3 इसके टाइप्स देखते हैं। पहला है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप के अंदर जो भी अर्थ की ज्योग्राफी है उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है, मतलब उसके बारे में हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कहाँ रिवर है, कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ डेजर्ट है। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो हमें उसमें आराम से शो हो जाता है कि माउंटेन्स वाला रीजन कहाँ पर है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो माउंटेन्स रीजन कहाँ है, वो है नॉर्थ साइड में, कश्मीर साइड में हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड उधर हो गया। उसी के ज़रिए हम रिवर का पता लगा सकते हैं कि जैसे गंगा रिवर है वो कौन कौन से स्टेट से होती हुई आगे बढ़ती है, कौन सी रिवर किस नदी में जाके मिलती है, उसकी सहायक नदियाँ, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, वो भी मैप में ईजिली बता सकते हो आप। फॉरेस्ट के बारे में बता सकते हो, जैसे अमेजोन का फॉरेस्ट हम बता सकते हैं ब्राज़ील के अंदर। इसी टाइप से जैसे इंडिया के अंदर सुंदरबन एक, जैसे कि एक फॉरेस्ट है, उसके बारे में बता सकते हैं, वेस्ट बंगाल में है। तो ये सब चीज़ें भी हमें किससे पता लगती हैं, मैप से पता लग जाती है। नेक्स्ट हम पॉलिटिकल मैप होता है।
इस पॉलिटिकल मैप में हम स्टेट के बारे में बता सकते हैं, कंट्रीज़ के बारे में बता सकते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो काफ़ी सारे स्टेट हैं, झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटका, कश्मीर, तो ये सब चीज़ें स्टेट हो गई। कंट्रीज़ के बारे में बता सकते हैं कि जैसे कि चाइना है, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, ये सब नाम हो गए। तो पॉलिटिकल मैप में इस बारे में हमें नॉलेज मिलती है। तीसरा हो गया थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप का मतलब हो गया वहाँ की आबो हवा, एक तरीके से अगर हम बात करें तो सिंपल वर्ड में समझें कि कहीं पर जैसे चेरापूंजी एक जगह है, वहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो उसमें एक सिंबल होता है, उसके ज़रिए रेनफॉल को इंडिकेट किया जाता है कि रेनफॉल कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कहाँ कम है, वो वहाँ तक भी पता लग जाता है। इवन ये भी पता लग जाता है कि कहाँ पर रेनफॉल कितने ml, कितने उसकी जो डाटा है कि वो तक पता लग जाता है। क्रॉप्स के बारे में, जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो क्रॉप्स का काम है, जो खेती है, वो सबसे ज़्यादा पंजाब साइड में होती है, तो वहाँ दिखाया जाता है। उस मैप के जरिए हम ये भी जान सकते हैं कि कौन से स्टेट के अंदर किस चीज़ की खेती ज़्यादा होती है। जैसे कॉटन की खेती महाराष्ट्र में ज़्यादा होगी, ब्लैक सॉइल उसके लिए चाहिए, तो उसके लिए सबसे प्रेफरेबल वही चीज़ है। ड्राई फ्रूट्स हो गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ये सब चीज़ें हम किसके जरिए पता लगा सकते हैं, थीमेटिक मैप के। तो 3 प्रकार के मैप थे, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। नेक्स्ट, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स हो गया पहले डिस्टेंस के बारे में। जैसे हमें अगर एक सिटी से दूसरी सिटी की डिस्टेंस देखनी मैप के जरिए, तो उसमें इंडिकेशन होते हैं। तो अब वहाँ पर तो जो डिस्टेंस होती है, रियल में तो बहुत डिस्टेंस ज़्यादा होती है, उसमें हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं, लेकिन मैप में जैसे कि एग्जांपल सिंबल में 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर बता रखा है। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए 100 किलोमीटर हुआ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10 सेंटीमीटर। ये एक सिंबल है, एक्चुअल में ऐसा डाटा नहीं होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो अलग चीज़ है। इसमें सिंबल है ताकि चीज़ों को आसान करके उसमें बताया जा सके। दूसरा होता है डायरेक्शन, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंसान एक मैप को लेकर के कहीं जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले उसको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि नॉर्थ कौन सी है, ईस्ट कौन सी है, वेस्ट और साउथ कौन सी है। इसके अलावा इसमें ये बताते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आती है, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में आएगा, इसको हम बोल देंगे ईस्ट साउथ। तो इसके बारे में नॉलेज होती है, ताकि जैसे कोई इंसान मान लीजिए बहुत बड़े जंगल में खो गया, वहाँ पर ये चीज़ बहुत काम आती है कि अगर उसको डायरेक्शन की उसको नॉलेज है, तो वो अपने एम पर, अपने गोल पर पहुँच सकता है। सिंबल्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर हम बात करें, माउंटेन जहाँ पर है, तो वहाँ माउंटेन बनाना तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ उस मैप में उस स्टेट के अंदर जा करके इस टाइप से सिंबल बना दिए जाते हैं, एरो टाइप में। जैसे आपने मैप देखा होगा, अपर साइड का जो मैप होता है इंडिया में, नॉर्दर्न साइड का, वो जनरली ब्लूइश होता है, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हिमाचल में बर्फ़ है, वो ग्लेशियर्स होते हैं, वो जैसे ही गर्मी होती है तो मेल्ट होकर के आते हैं, तो मैक्सिमम नदी जो है, रिवर्स जो है, वो वहीं दिखती है। और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लू लाइन से। और कहीं पर फॉरेस्ट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स उसको ग्रीन से कुछ मेंशन कर देंगे। तो एक तरीके से सिंबल्स होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक शीट ऑफ पेपर पे उतार दी जाए, ये इसका एक मेन मोटो होता है। अब बात करते हैं मैप की एडवांटेज क्या है। जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका हमें एडवांटेज पता होना चाहिए, अदरवाइज कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। एडवांटेज क्या है, ईजी टू कैरी। अगर मान लीजिए मैं कहीं वर्ल्ड टूर करने जाऊँ और मेरे हाथ में मैप है, तो मेरे पास पूरे वर्ल्ड की नॉलेज मेरे एक शीट ऑफ पेपर पे है और ईजी टू कैरी है। आप उस बैग को फोल्ड करके अपने पॉकेट में भी रख सकते हो, उस मैप को उसके बैग में भी रख सकते हो, तो एक ईजी टू कैरी है। ऐसे नहीं जैसे ग्लोब की बात करें, ग्लोब को आप हर जगह नहीं लेके जा सकते, लेकिन मैप जो है आप हर जगह कैरी कर सकते हो, बहुत आसान रहता है उसको कैरी करना। शो लार्ज एरिया इनटू स्मॉल एरिया। जैसे कि मान लीजिए अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का जो सरफेस है बहुत ज़्यादा है, तो उस पूरे एरिया को समराइज करके कहाँ उतार दिया, उस पीस ऑफ पेपर पे उतार दिया। और उससे ये हुआ कि जितनी भी नॉलेज थी हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश इधर है, राजस्थान यहाँ पर है, इस स्टेट का बॉर्डर इससे टच कर रहा है, हम एक बर्ड्स आई व्यू उसके जरिए ले सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी के बारे में, जो मैंने आपको यही डिस्कस किया था कि माउंटेन्स, रिवर्स, वहाँ के प्लेन, वहाँ का इवन क्लाइमेट तक भी बताते हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड की एक एटलस करके बुक आती है,
उसमें हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि जैसे मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ पर मोस्टली एक जैसा ही मौसम रहता है तो उसको मेंशन कर रखा है। और भी इसके अंदर जैसे कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस मैप में सब चीज़ें लिखी हुई है। जैसे जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ थोड़ा सा रेड एंड ऑरेंज को मिक्स करके बता रखा है। तो ये जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है वहाँ थोड़ा लाइट ग्रीन करके बताया हुआ है। तो ज्योग्राफी के बारे में हम उसमें बता सकते हैं कि कहाँ पर रिवर्स है, कहाँ पर क्या नाम है टाइफून आता है, इसके अलावा बाढ़, सब कुछ बताते हैं उसमें। ज्योग्राफी में हम क्या देखते हैं कि रिवर्स क्या है, प्लेन्स कैसे हैं, वहाँ का एरिया कैसा है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है और क्लास को समाप्त करने से पहले एक बार इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं बच्चों। पहली बात है मैप है क्या, जो भी अर्थ है उसको हमने एक शीट ऑफ पेपर पे उतार दी, दैट इज नॉन मैप। सिंपल। क्यों करते हैं? लोकेशन के लिए, कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको पता लग सके आपका रास्ता क्या है। डायरेक्शन देखने के लिए कि आप कौन से डायरेक्शन में हो, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, ये चीज़ होगी। तीसरा फिजिकल फीचर्स के लिए, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब। टाइप्स की बात करें, फिजिकल मैप में हम जनरली देखते हैं माउंटेन्स के बारे में, वहाँ की फिजिकल स्ट्रक्चर, वहाँ की ज्योग्राफी के। पॉलिटिकल मैप में जनरली हम देखते हैं कंट्रीज़ के बारे में, मतलब कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सी कंट्री कौन से समुद्र के पास है, कौन से रिवर के पास है, दो कंट्री के बीच में बॉर्डर कौन सा है, कौन सी कंट्री किस कंट्री से टच करती है। थीमेटिक मैप जनरली इसमें हम देखते हैं रेनफॉल के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, वहाँ की सॉइल कैसी है, ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स की हमने बात कर ली। सिंबल्स हम इसमें देखते हैं, इसमें जो भी बड़ा डाटा होता है उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डायरेक्शन हो गई, सिंबल्स बता दिए जाते हैं। डिस्टेंस को हम बहुत बड़ी डिस्टेंस को बहुत स्मॉल में हम कंक्लूड करते हैं। लास्ट में इसके एडवांटेज हम वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उस एरिया की ज्योग्राफी कैसी है, उस एरिया का टेम्परेचर क्या है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ आबादी कितनी है। कई मैप में तो यहाँ तक भी लिखा होता है। तो ये एक मैप का बेसिक ओवरव्यू हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स जैसे कार्डिनल पॉइंट्स कैसे कहते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है वो भी आप उसमें बता सकते हैं। जो भी आप कमेंट में वीडियो में करेंगे कि सर इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, आप वो लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बना दूंगा। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।